अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद मुसअब आज़म उर्दू एकेडमी चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद के बारे में। जिस तरीके से अंग्रेज़ी के लिए अंग्रेज़ी ग्रामर की ज़रूरत है, हिंदी के लिए व्याकरण की ज़रूरत है, उसी तरीके से उर्दू के लिए कवायद की ज़रूरत है। आज हम पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे नाइन और 10 की क्लास 9 और 10 क्लास की उर्दू ग्रामर। तो उर्दू क्या है, उर्दू का माना सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद कवायद जानेंगे। तो उर्दू के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो उर्दू क्या है? उर्दू के माना है लश्कर फौज। उर्दू के माना है लश्कर, फौज, जमात। उर्दू के माना है लश्कर, उर्दू के माना है लश्कर, फौज, जमात। अब उर्दू के बाद कवायद। कवायद ये हमारा वाहिद लफ्ज़ है या जमा लफ्ज़ है, तो इसको बारे में हमको जानना है। तो कवायद जो है ये हमारा जमा लफ्ज़ है। कवायद ये जमा लफ्ज़ है, वाहिद इसका है कायदा। कायदा क्या है? ये वाहिद लफ्ज़ है। कवायद की क्या तारीफ है? कवायद की तारीफ किसी जुबान को सही, किसी जुबान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और असूल कायदा को कवायद कहते हैं, कहा जाता है, कहा जाता है। किसी कायदा की तारीफ है किसी जुबान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके, असूल कायदा कवायद कहा जाता है। किसी भी जुबान को सही बोलना, उर्दू उर्दू को बोलने के लिए कवायद की ज़रूरत है, लिखने के लिए कवायद की ज़रूरत है, और सही तौर तरीके पर हम जो है उर्दू बोल सकें, उसी को कवायद कहा जाता है। ये ना कि हम कुछ भी बोल दें वो हमारे लिए कवायद हो गया, नहीं, बल्कि सही बोलने और लिखने के तौर जो तरीका बताया जाता है, जो तौर तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। इसके बारे में तो हम लोग जान गए कवायद के बारे में। अब उर्दू कवायद जो इसको कितने उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5
हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो 5 हिस्से कौन कौन है? सब 1 नंबर में है इल्मे हिज्जा। इल्मे हिज्जा 2 नंबर में है इल्मे सर्फ, 3 नंबर पर है, 3 नंबर में इल्मे नहव, 4 नंबर में है इल्मे उरूज, 5 नंबर में है इल्मे बलागत। ये 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो पहला हिस्सा क्या है? इल्मे हिज्जा की तारीफ। क्या करना है हमको? इल्मे हिज्जा की तारीफ करना है। इल्मे हिज्जा की तारीफ करना है। इल्मे हिज्जा की तारीफ में हुआ है जिसमें हुर्फे तहेजी तहेजी के मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की जाए, की जाती है। हरूफ के हरकत, सकनात, मखरज, एराब वगैरह, एराब वगैरह की जानकारी देती है। एराब वगैरह की जानकारी दी जाती है। अब हम समझ गए इल्मे हिज्जा क्या है, जिसमें हुर्फ तेजी के बारे में हम जानते हैं। अलिफ से लेकर के ये तक ये हमारे हुर्फ तेजी हुए। तो हुर्फ तेजी के मुतालिक मालूमात फराहम की जाती है, जिसके हम लोग समझेंगे कि ये ज़बर है। हुरूफ की हरकत, सकनात, मखरज, एराब वगैरह की जानकारी देते। तो हुर्फ तेजी में हमको ज़बर, ज़ेर, पेश, साकीन की जानकारी दी जाती है। और किसमें? हुर्फ इल्मे हिज्जा में, कि हम उर्दू में किस जगह पर ज़बर लगाएंगे, कहाँ पे ज़ेर लगाएंगे, कहाँ पे पेश लगाएंगे, कहाँ पर 2 ज़बर, कहाँ पे 2 ज़ेर, कहाँ पर 2 पेश, कहाँ पे साकीन करेंगे, साकीन लगाकर पढ़ेंगे। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? इल्मे हिज्जा के अंदर दी जाती है। तो अब जो है मैंने बताया था कि जब हमारा वाहिद लफ्ज़ आएगा तो उसको हम बताएंगे इसका जमा क्या होगा, और जब जमा लफ्ज़ आएगा तो उसको बताया जाएगा वाहिद लफ्ज़ क्या है। तो ये हम देख रहे हैं हरकत, ये हरकत क्या है? जमा लफ्ज़ है। ये क्या है? जमा। इसका वाहिद क्या है? नीचे लिखते हैं
जमा है, वाहिद हरकत, हरकत क्या है, वाहिद, हरकत वाहिद। इसी तरह सकनात, ये सकनात क्या है, जमा है, और वाहिद इसका क्या है, साकिन। वाहिद क्या है, साकिन। ये हमको समझ में आ गया कि वाहिद, वाहिद और जमा के बारे में समझ गए। उसके बाद जो है हम उसके बाद पढ़ेंगे क्या, इल्म में हिज्जा के बारे में पढ़ लिए। अभी पढ़ेंगे हम इल्म सर्फ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ के बारे में। तो इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्जों की साख और उसके उलट फेर, उलटफेर, हरकतों की तब्दीली है, तब्दीली, तब्दीलियों के तरीके, तरीके की जानकारी दी जाती है। इल्म सर्फ में वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की साख्त, उसके उलटफेर, हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी दी जाती है। जब हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो हमारा उर्दू में बहस सिर्फ दो ही चीज़ से होगा, एक इल्म सर्फ है, दूसरा इल्म नहव है। एक हमारा इल्म सर्फ जिसको हमने क्या तारीफ लिखे, वो इल्म जिसमें लफ्ज़ों की साख और उसके उलट फेर, यानी कि लफ्ज़ को है इल्म सर्फ में हम लफ्ज़ को उलट देंगे, कभी उलट फेर करेंगे, और हरकत की ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इसकी तब्दीली, बदलना या बदलने की जानकारी क्या होती है हमको, ये इल्म सर्फ के अंदर मिलता है। ज़बर ज़ेर पेश को बदल देना और हरफ को उलट फेर करना, ये इसकी जानकारी हमको इल्म सर्फ के अंदर मिलेगा। और इल्म नहव की तारीफ हम लिखेंगे, इल्म नहव की तारीफ क्या होगी, इल्म नहव की तारीफ वो इल्म है जिससे अज्जाए कलाम की तरतीब और
और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। इल्म नहू में हम क्या देखेंगे, वो इल्म है जिसमें अज्जाए कलाम को तरतीब और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। तो इल्म सर्फ में क्या हम बताए थे कि लफ्जों की साख्त और उसके उलट फेर करना। इल्म सर्फ में लफ्ज को हम क्या करेंगे, उलट फेर करेंगे और उसकी हरकतों यानी ज़बर ज़ेर पेश को हमको तब्दील करने की जानकारी दी जाएगी, ये इल्म सर्फ में। और इल्म नहू के अंदर वो इल्म है जिसमें हमको बताया जाएगा, जिससे जज़ाए कलाम की तरतीब और जुदा जुदा करने की जानकारी तरीका मालूम होता है कि कोई कलाम है उसको तरतीब देना है, उर्दू को लिखी हुई है उसको हमको तरतीब से और आगे बढ़ाना है, हमको बातचीत में उसके तरतीब से बात करना है, ये इल्म नहू के अंदर हमको जानकारी मिलेगी। और कलाम जुदा जुदा करने के लिए, हरफ को अलग अलग पेश करने के लिए ये इल्म नहू के अंदर इसका तरीका मालूम होगा, इसको इल्म नहू कहते हैं। बात समझ में आ रही है हमको, ये इसको हम इल्म नहू कहेंगे जिसमें हमारे कलाम को हम तरतीब दे सकें और हरफ को जुदा जुदा कर सकें, ये इल्म नहू के अंदर होगा। तो हमारा पूरा जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो इन्हीं दो चीज़ इल्म सर्फ और इल्म नहू पर होता है। इल्म सर्फ में होता है कि हम जब तकरीर करते हैं, लफ्ज़ी तकरीर होता है, कहीं मानवी तकरीर होता है, ये इल्म सर्फ के अंदर आएगा कि आदमी कहीं पे जुमला कहीं पे आगे पीछे करता है तो उलट फिर आदमी करता है तकरीर के अंदर, लिखने में भी होता है, तो ये इल्म सर्फ में आएगा। इल्म नहू में हरफ को बढ़ा करके तरतीब देना, जुदा जुदा कर देना, ये इल्म नहू होगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल अगला होगा इल्म उरूज की तारीफ। इल्म उरूज में हम पढ़े वो इल्म है जिसमें अशार के परखने का तरीका, अशार कहने का तरीका, हमको शेर अशार कैसे पेश करना है उसका तरीका, और अशार को परखने का वज़न क्या है, अशार परखने का तरीका, शऊर मोज़ो नामोज़ो का फ़र्क वाज़ेह कर किया जाता है, उसको इल्म उरूज कहते हैं। जिसमें हम शेर कह रहे हैं उसका शेर कहने का क्या तरीका है,
और उसको किस अंदाज में परखा जाएगा, किस तरीके से उसको शेर को परखा जाएगा और मौज़ू और नामौज़ू का फ़र्क वाज़ेह को कर देना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इल्म उरूज कहते हैं। 5वें नंबर पर है इल्म बलागत। इल्म बलागत की तारीफ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों, जिसमें जुमलों की, लफ्ज़ों ने जुमलों की, जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती है। इल्म बलागत वो इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी मानवी खूबियाँ बयान की जाती है। तो हम उर्दू कवायद के 5 हिस्से जो पढ़ लिए, मैंने बताया था उर्दू को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया उर्दू कवायद को, तो उसे पढ़ लिए। और 2 चीज़ें हमारे सामने आई, क्या, एक चीज़ अशआर। अशआर क्या है, वाहिद है कि जमा है, तो अशआर ये हमारा जमा लफ्ज़ है। अशआर, अशआर क्या हमारा जमा है, इसका वाहिद क्या है, शेर। अशआर हमारा जमा लफ्ज़